जी। हम डॉक्टर सुनील आर्या जी के गांव में आए हैं और डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी भी साथ में हैं। हम तीनों पहली बार इस गांव में आए हैं और ये जो आप इस समय खेत देख रहे हैं, जिसकी बाउंड्री ये ऑरेंज, वाइट और ग्रीन तिरंगा कलर में ये बनी हुई है। ये जो पूरा खेत आप देख रहे हैं यहाँ से काफ़ी दूर तक है। इस पूरे में एक प्राकृतिक चिकित्सा और भी काफ़ी कुछ करने की योजना है। मैं डॉक्टर आर्या जी से पूछूंगा कि आपकी क्या योजना है, यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप सबको हमें लाए हैं यहाँ पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील आर्या आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस पैतृक गांव में, जिसका नाम है राजपुर कला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ये सब पुश्तैनी ज़मीन थी, लेकिन ये पुश्तैनी ज़मीन अब हमने अपने ट्रस्ट के ऊपर लीज करा दी है इसकी 20 साल के लिए, ताकि सबको ये रहे कि भाई ये अब ज़मीन हमारी नहीं रही, ये ट्रस्ट की हो गई है। और यहाँ पर क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि भारत को अगर विकसित करना है तो भारत के गांवों को हमें विकसित करना पड़ेगा। रोज़गार के अवसर गांव में देने पड़ेंगे ताकि गांव के लोग शहर में पलायन ना करें, क्योंकि अपार संभावनाएं गांव में हैं और भारत गांव में ही बसता है। तो गांव के लोगों के लिए भी और गांव में आने के बाद जो शहर के लोग हैं उनको भी एक अनुभव फील हो, तो इसके लिए पूरा एक ये प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, प्राकृतिक आरोग्य केंद्र, छोटी सी गौशाला, प्राकृतिक कृषि, गो आधारित प्राकृतिक कृषि, वो सब का मॉडल यहाँ पे बने और गो आधारित जितने भी उत्पाद बन सकते हैं, 150 से ज़्यादा प्रकार की तो हम केवल औषधियाँ ही गोबर गौमूत्र से बना रहे हैं। उसके अलावा हजारों प्रकार के गौमय उत्पाद बनते हैं, उन सब का प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पे बने, इसके लिए पूरी योजना बन चुकी है। और मेरे साथ डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, जो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद आचार्य हैं, अमेरिका, यूरोप सारे में जाकर के आप आयुर्वेद पढ़ाते हैं, तो उनका मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। तो क्या क्या हम कर सकते हैं, वो सौभाग्य है कि ये देश जो कि कृषि प्रधान देश है, आज भी जहाँ 60% आबादी इस देश के गांव में बसती है, जो प्रकृति से जुड़ा है। वर्ल्ड की ये सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि जो लोग 120 और 130 साल की आयु तक पहुँचे हैं, जो शतायु हुए हैं इन ब्रीफ, वो सभी वो लोग थे जिन्होंने जीवन में कभी एक तो केमिकल मेडिसिन नहीं खाई जी, उसके अलावा वो लोग थे जो प्रकृति के नज़दीक रहे हैं। तो वहीं पर फैमिली वैल्यूज़, बॉन्डिंग बिटवीन द फैमिलीज़ का एक बहुत बड़ा पहलू रहा है। चाहे वो हम जापानीज़ कल्चर में देखें, मतलब भारत के अलावा भी अगर विश्व के अन्य देशों में भी देखते हैं, तो प्रकृति से जुड़ाव के बारे में जो वैदिक वाङ्मय का इतिहास हमें वैसे ही बताता है, वो कहीं गलत नहीं था। इसीलिए वैदिक धर्म के जो विशद पहलू हैं, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति से जुड़े रहना, गौ माता के महत्व को समझना, पंचगव्य को अपनाना, ये सब उसी के पहलू हैं। तो आज दोबारा से कोरोना काल के बाद से हमें समझना पड़ेगा कि जितना हम प्रकृति से दूर होते गए, हम बीमार पड़ते गए, बीमारियां बढ़ाई, हम अपने लिए चैलेंजेस बढ़ाए, शारीरिक, आत्मिक और मानसिक रूप में हम कलुषित हुए हैं। तो आज दोबारा अगर हमें अच्छा जीवन शैली खुद जीनी है और तो आहार, विहार, विचार और संस्कार में वैदिक परंपराओं का पालन करना होगा। इसी ध्येय के साथ अगर हम इसमें जुटेंगे और पूरे विश्व स्तर पर हम इसको ले जा सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ का वातावरण आप देखेंगे कि पूरी तरह से शुद्ध वातावरण है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर है, मेन जो हाईवे जाते हैं उनके शोर से भी थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा नहीं, 2-2.5 किलोमीटर केवल अंदर है मेन जो अप्रोच रोड है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात इस जगह की यह है कि यहाँ पर गंगा जल इन खेतों में आता है। गंगा का जो नहरें हैं, जो वो है बिल्कुल ये सामने आप देखेंगे गंगा की नहर जा रही है और इसी का पानी इन खेतों में आता है। तो ये विशुद्ध गंगा जल से उत्पन्न यहाँ पर जो फल होगा, सब्जियाँ होंगी, अन्न होगा, वो जब लोग खाएंगे तो मुझे लगता है कि वो जो 6 महीने में ठीक होने वाले लोग हैं, वो मुश्किल से 15 दिन, महीने के अंदर यहाँ पर स्वस्थ हो पाएंगे। तो ऐसी इस प्रकार की जो
योजना यहाँ पे चलेंगी। गौशाला का यहाँ पे रखना है कि छोटी सी गौशाला हम बनाए ताकि यहाँ पे रहने वाले लोगों को, जो लोग यहाँ आएंगे रहेंगे, उनके लिए गाय का दूध, गाय का घी, गाय की छाछ और गोबर गौमूत्र से उत्पन्न उनको जो है फल सब्जी यहाँ पे मिले, वो प्रयास रहेगा। दूसरा, यहाँ पर बिल्कुल जैसे निर्मल जी ने हमें सुझाव दिया था कि जो आवास बनाए जाएंगे वो पूरी तरह से प्राकृतिक होंगे, उसमें किसी प्रकार का सीमेंट, केमिकल इस प्रकार का प्रयोग नहीं होगा। बांसों के द्वारा, फूस के द्वारा और गोबर के द्वारा, मिट्टी के द्वारा उस तरह के यहाँ पे भवन निर्माण के कार्य होंगे ताकि बिल्कुल पूर्ण प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिले, ऐसी योजना है। बाकी निर्मल जी का मार्गदर्शन है और आपका मार्गदर्शन है तो सारे काम होते रहेंगे। ये हम सब मिलके इसको प्रयास कर रहे हैं। संतों से समृद्धि, गाय से वृद्धि, चलो गांव की हो, तो उसका ये पहला प्रोजेक्ट आरंभ होने जा रहा है। सुनील जी, सबसे पहले डॉक्टर सुनील जी आगे आए हैं और उन्होंने अपने ही, जब तक हम स्वयं से नहीं कुछ भी चीज़ आरंभ करते, ऐसे नहीं हो सकती। हम दूसरों को भरोसे रहेंगे कि कोई सरकार हमको मदद करेगी, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी कार्य करना है, बड़ा लक्ष्य लेके करना है, उसको अपने स्वयं प्रेरणा से करना पड़ता है। तो उसी की ये शुरुआत हुई है। आज आप देख रहे हैं ये भूमि का टुकड़ा, ये कितनी ज़मीन है जी? लगभग 3.5 एकड़ क्या? 3.5 एकड़ है, टोटल जिसमें तो 5.5 एकड़ है, इसमें बाकी खेती के लिए छोड़ दिए जी। इसमें बाकी ज़मीन पे जो हमारी यहाँ वो प्राकृतिक खेती होगी, जड़ी बूटियाँ उगाई जाएंगी, क्योंकि ये पूरी गन्ने की बेल्ट है और बहुत ही रिच सॉइल है यहाँ की, बहुत अच्छा यहाँ खेती होती है। लेकिन फिर भी दुख की बात है कि यहाँ के किसान अपने उससे संतुष्ट नहीं है और शहर की ओर जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ के घर खाली पड़े हैं, इतने बड़े बड़े घर जो हैं, भवन निर्माण कर दिए, लेकिन वहाँ रहता कोई नहीं है। तो पुनः गांव की ओर वापस सभी आए, हमारे युवा आए जो बाहर जाके नौकरियां कर रहे हैं, वो अपने गांव में ही आकर यहीं इतने रोजगार हम पैदा कर दें कि उनको बाहर ना जाना पड़े। और यही इनिशियली हमारी योजना है। धीरे धीरे आपसे फिर बात करें इसके बारे में। चलिए जी, बिल्कुल। आज का जो दिन है ये शुभ हो और यहाँ से आज जो शुरुआत हो रही है, हम 3 लोग यहाँ आए हैं और जल्द ही हम सबको दिखाएंगे। और बहुत बड़ी ऐसे टीम मत करो ना। इस प्रोजेक्ट में जुड़ रही है, तो वो ऐसे सबको, हाँ जी, तो धीरे धीरे सब आएंगे और सबके एक सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक सहमति से ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी यहाँ पे शुरू होगा। ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि वो दिन जल्दी आए और हम जल्दी से इस प्रोजेक्ट को शुरू कर पाएं। चलिए जी, आप सभी जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। वाह जी वाह।